नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभा पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से टीजीटी पीजीटी 2016 संस्कृत अंग्रेजी एवं विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम एवं विद्यालय लिस्ट को घोषित किया है। मित्रों, आप सबको विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित साथ ही साथ उन प्रतियोगी शिक्षकों के लिए भी बात करूंगा जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, और क्या जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है या रिजल्ट में कहीं भी किसी का नाम नहीं है, तो क्या उनका दूसरी लिस्ट में तीसरी लिस्ट में नाम आ सकता है कि नहीं। साथ ही साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे नियुक्ति के दौरान, अर्थात विद्यालय में कैसे आप पहुंचेंगे। विद्यालय आवंटित हो चुका है, साथ ही साथ अब विद्यालय आवंटित होने के बाद आपको कहां पर जाना है, कैसे जाना है, किस प्रकार से गुजरना है, कितने दिनों के बाद आप सबको अंतिम रूप से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इन सभी बिंदुओं को समझने के लिए और आगे की प्रक्रिया को जानने के लिए आप पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, सुनिएगा और तथ्यों को समझिएगा। इस वीडियो को आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन सभी अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाएंगे जो दूर दराज कहीं न कहीं बैठे हुए हैं, जिनको किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलती है, वहां तक यह सूचना पहुंच जाए। तो आप लोग ज़ोरदार शेयर करिए, और जिनका नहीं चयन हुआ है वे तो ज़रूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि उन साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना है जिनका एलटी ग्रेड में चयन हुआ है। जी हाँ, आप सबको बता दूं कि मेरिट हाई जाने के कारण क्या है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम को आगे बढ़ाए ताकि कम मेरिट वालों को दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट में मौका मिल सके। तो आज का जो विषय है टीजीटी पीजीटी 2016 में संस्कृत अंग्रेजी विज्ञान या और भी जो भी विषय बचे होंगे इनका विद्यालय आवंटन होना है, वे सभी प्रतियोगी शिक्षक इस वीडियो को देखेंगे और सभी तथ्यों को समझेंगे। चलिए, विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया, विद्यालय आवंटित हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में संस्कृत विषय का भी विद्यालय लिस्ट आया हुआ है। तो एक पैनल भेजा जाता है। सपोज मान लीजिए किसी का कौशाम्बी में हुआ है, या किसी का रायबरेली में हुआ है, या किसी का लखनऊ में हुआ है, तो संबंधित मान लीजिए कौशाम्बी के जिला विद्यालय निरीक्षक के पास चयन बोर्ड एक पैनल भेजता है। पैनल का मतलब होता है कि जितने भी प्रतियोगी शिक्षकों का चयन कौशाम्बी जिले में हुआ होगा, जितने भी विद्यालय होंगे, उनका नाम भेजा जाता है। वो भी कैसे? ऑनलाइन भेजा जाता है। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है। अगर चयन बोर्ड चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका पैनल संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भेज सकता है। अब आगे की प्रक्रिया आपको क्या करना है, तो जब तक पैनल नहीं जा रहा है आप सभी को सतर्क हो जाना है। जो भी विद्यालय मिला है, आप विद्यालय के मैनेजमेंट को पहले समझें। मतलब समझिए बात को कि जिस भी ज़िले में, जिस विद्यालय में आपका हुआ है, सबसे पहले सर्वप्रथम आप वहाँ जाइए। वहाँ पर पता करिए कि प्रिंसिपल कौन है, मैनेजर कौन है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पर नियुक्ति आसानी से होती है कि नहीं होती है, वहाँ पर पद रिक्त है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आप देरी न करें, आप तुरंत तत्काल में संबंधित विद्यालय को ज़रूर एक बार जा कर के देखें। वहाँ पर रहने का माहौल कहाँ है, कहाँ किस जगह आप रहेंगे, तो विद्यालय आप अटेंड कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है कि आप संबंधित जिले के डीआईवीएस कार्यालय में जा कर के वहाँ से कोई एक ऐसा नंबर, मोबाइल नंबर आप ले लीजिए जिससे आप कांटेक्ट में रहें, क्योंकि लेटर सूचना जारी किया जाता है डीआईवीएस के द्वारा। जब चयन बोर्ड आपका पैनल संबंधित जिले में भेज देता है तो वहाँ से सूचनार्थ एक लेटर आपको जारी किया जाता है, और दूसरा लेटर उस संबंधित विद्यालय के मैनेजर को। क्योंकि आपको नियुक्ति देने वाला जो अधिकारी होगा वह मैनेजर अथवा प्रिंसिपल होगा। तो इसलिए एक सूचनार्थ डीआईवीएस जो है सूचना भेजेंगे। डीआईवीएस महोदय संबंधित जिले के जो भी जिस जिले में आपका हुआ है वो के पत्र एक सूचनार्थ भेजेंगे। आपके पास पत्र डाक के माध्यम से जाएगा, पत्राचार से जाएगा, तो उसको पता करना होगा कि कब तक में पहुंचेगा। लेकिन उसके पहले आप संबंधित विद्यालय के प्रबंध तंत्र को समझ लेंगे कि कहीं कहीं प्रबंध तंत्र है, कहीं कहीं प्रबंध तंत्र नहीं होता है। तो जहाँ पर प्रबंध तंत्र नहीं होगा वहाँ तो और आसानी से ज्वाइनिंग होती है, लेकिन जहाँ पर प्रबंधकीय तंत्र है वहाँ पर थोड़ा सा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको विवेक और बुद्धि से काम करना है।
तो वहाँ पर वहाँ का माहौल किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, और उसके पूर्व में भी बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक अन्य विषयों के चयनित होंगे, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको पहले जा करके विद्यालय के माहौल को, विद्यालय किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है, इन सभी चीज़ों पर आपको अवगत होना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप यद्यपि सभी मूल डॉक्यूमेंट्स और उसके 2 से 4 सेट जो भी लगेंगे, फोटोकॉपी कम से कम 5 सेट तो आप बना लीजिएगा, जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं। साथ ही साथ अगर आप जॉब पर हैं तो उससे संबंधित आप जानते ही हैं कि एनओसी होता है। एनओसी आप अपने जो भी जहाँ से जिस जगह पर आप जॉब कर रहे होंगे, जिसके अंडर में आपकी नियुक्ति हुई है, उसके द्वारा एनओसी दिया जाएगा। एनओसी के साथ साथ जो है नोड्यूज हो सकता है, मांगा जा सकता है। तो आवश्यक कागजात आप जरूर कंप्लीट रखिए। साथ ही साथ 2 किसी राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। यद्यपि ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं हैं, आपके पास समय है, आप चाहे तो बनवा सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी मतलब जैसे राजपत्रित में आपके किसी राजकीय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, आपका जो एमबीबीएस डॉक्टर भी हो सकते हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं। साथ ही साथ आपके जो है जैसे डाइट का जो लेक्चरर होते हैं, वहाँ का जो प्रवक्ता या जो प्रिंसिपल होते हैं, जो भी आपको लगे कि हाँ ये राजपत्रित अधिकारी के उसमें श्रेणी में आते हैं, तो वहाँ से आप दो चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से। लेकिन यह प्रक्रिया मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इसमें चयन बोर्ड की तरफ से जो जो भी नियुक्त होकर जा रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं हैं, लेकिन आपको बनवाने में कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगता नहीं है, कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं कहीं नहीं लगता है। तो आप बनवाना चाहेंगे तो बनवा सकते हैं, संबंधित जिले से कहीं से भी बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिस जिले में आप नियुक्त हैं उस जिले में जाके बनवाइए, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, कुछ दिनों का होना चाहिए। जैसे अभी आप 2-4-6 दिन रुक जाइए, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके एक ठीक दिन 2-3-4 दिन पहले आप बनवा सकते हैं। उसके पहले भी बनवा सकते हैं, कल भी बनवा सकते हैं, बनवाना चाहें तो। लेकिन अभी ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं हैं, कहीं कहीं मांगते हैं। तो अब कैसा माहौल है, आप उसी के हिसाब से अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार काम करिएगा। तो विद्यालय आवंटन के बाद कितने दिन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो यह आपको बता दूं कि यह प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन में हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के विद्यालय आवंटित होने के बाद चयन बोर्ड की तरफ से पैनल भेजा जाता है संबंधित जिले में। तो जितनी जल्दी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, पैनल ऑनलाइन भेजा जाता है संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन में बहुत कम समय लगता है, 1 सेकंड में भेजा जा सकता है। तो वो चयन बोर्ड के विवेक और बुद्धि पर है कि वह कितनी जल्दी भेज रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि लगातार बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है, तो आप सभी का पैनल भी अतिशीघ्र भेजा जाएगा। अवशेष पैनल, देखिए मित्रों बता दूं कि अवशेष पैनल इस बार बहुत कम 10% अवशेष पैनल दिया गया है। और मेरिट जो है आप सभी जानते हैं कि जो कहीं न कहीं चयनित थे, मुख्य रूप से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो प्रतियोगी शिक्षक चयनित हैं, उनके कारण मेरिट हाई गई है और वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भरे हुए हैं और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नौकरी भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उन सभी से आग्रह एवं निवेदन है संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से, वे अतिशीघ्र अपने आप को एक अपना पत्र जो है चयन बोर्ड के नाम से जरूर प्रेषित करें और आग्रह करें कि हमारा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। आग्रह करें क्योंकि आपका भाई बहन बेरोजगार है, उसको भी रोजगार मिल सके। तो जो हमारे प्रतियोगी शिक्षक जिनका चयन 2016 में नहीं हो पाया है, बॉर्डर पर हैं या तो मिनिमम कट ऑफ पर है, तो वे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो उन सभी साथियों तक पहुंच जाए जो कहीं न कहीं नियुक्त हैं एलटी ग्रेड में या कहीं और, ठीक है। तो उनके पास जाने से क्या होगा कि आपकी भावनाओं को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि शिक्षक का जो हृदय होता है वह बहुत कोमल होता है और शिक्षक पूरे समाज का निर्माता होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक आपकी बातों को और संस्कृत प्रभा परिवार की बातों को न माने। तो ये एक व्यक्ति एक दूसरी वेटिंग लिस्ट है और तीसरी वेटिंग लिस्ट के लिए ज़रूर आप लोग एक बार प्रयासरत हो जाइए। चयन बोर्ड पर अपना प्रत्यावेदन आवेदन जरूर दीजिए और आग्रह निवेदन करिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इन जो लिस्ट आई हुई है इनका पैनल भेजा जाएगा, ज्वाइनिंग होने के बाद ही ये सभी प्रक्रियाएं अब बाद की होंगी, अर्थात दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट बाद में ही आएगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग दबाव और आग्रह निवेदन अगर करेंगे चयन बोर्ड से तो निश्चित रूप से दूसरी तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। आप लोग यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि आएगी, आ सकती है मतलब
आना तय है, क्योंकि सीटें रिक्त होंगी। तो स्वाभाविक है कि चयन बोर्ड को दूसरी तीसरी लिस्ट देना ही पड़ेगा, और इसके लिए आप लोग आग्रह करिएगा, और संस्कृत प्रभा परिवार आपके साथ है। एक व्यक्ति एक नौकरी अच्छा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिया कि सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, एमए जो भी किए हैं, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फ़ोटो कापी, और सेल्फ अटेस्टेड। ऐसा नहीं कि आपके किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराइए, अब तो आप भी ऑथराइज्ड हैं, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। फ़ोटो नवीनतम रख लीजिए, और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भी लगेगा, फिर भी आप बनवा लीजिए, राजपत्रित अधिकारी से बनवा लीजिए। और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट आप जिस ज़िले से हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं, सीएमओ का बना हुआ हो, जो भी गेजेटेड ऑफिसर होंगे उससे आप बनवा करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको तामझाम इसमें नहीं करना है। राजकीय एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से ज्वाइनिंग होती है, उसकी अपेक्षा आप सभी की ज्वाइनिंग बहुत ही आसान तरीके से होती है, लेकिन संबंधित विद्यालय के जो जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जो सूचना भेजी जाएगी, उस सूचना को आप लोग बिल्कुल अभी से एक्टिव हो जाइए और लगातार रहिए, और थोड़ा सा सुलझ के काम करिए। कभी भी किसी भी कार्यालय में जा कर के उलझिएगा नहीं। उलझना मतलब होता है कि आप डीआईएस ऑफिस में जा कर के बाबू से, चपरासी से, या किसी अपने पदाधिकारी से उलझिएगा नहीं, सुलझ करके काम करिएगा, तो निश्चित रूप से आपका काम आसान होगा। विद्यालय में ज़रूर जाइए, विद्यालय के प्रबंध तंत्र और प्रिंसिपल, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के बच्चे, किस प्रकार का माहौल है, कैसे ज्वाइनिंग होगी, इन सभी बिंदुओं पर आप अपने विवेक और बुद्धि से जो है काम करते हुए इन सभी जानकारी को इकट्ठा करिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप सबको बता दूं कि लगातार संस्कृत प्रभा आप सबके साथ रहा है। यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हों तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण सूचना एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। बात आती है, एक लाइन में और बोल दूं कि सामाजिक विज्ञान पर जो प्रतियोगी शिक्षक सुन रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार कब होगा, तो साक्षात्कार के लिए आप लोग अभी से लग जाइए। साक्षात्कार होना तय है। किसी भी समय पर चयन बोर्ड की तरफ से आप सबकी विज्ञप्ति जारी कर दी जा सकती है, और एक व्यक्ति एक नौकरी का जो मुहिम है उसको भी ज़ोरों शोरों से चलाना है, ताकि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रतियोगी शिक्षक चयनित हैं उनकी भी फाइलें अतिशीघ्र निदेशालय में भेजी जाएंगी। कला विषय की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। हिंदी और सोशल साइंस की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह भी बहुत तेज़ी से होगी, और निश्चित रूप से जो मिनिमम कट ऑफ पर हमारे प्रतियोगी शिक्षक सामाजिक विज्ञान में है उनका भी चयन हो सकता है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़ोरदार शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।